श्रीमद् भागवतम में ना एक ऐसा संवाद है जो हजारों साल बाद भी सच कहूं तो दिमाग को घुमा देता है। ये सवाल पूछता है कि भाई ये जो रियलिटी ये है क्या, और ये जो दुख हम महसूस करते हैं उसका असली नेचर क्या है। तो चलिए आज इसी प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। तो ये संवाद शुरू होता है एक ऐसे इंस्ट्रक्शन से जो सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, पर असल में ये हमारे दुनिया देखने के पूरे तरीके को ही चैलेंज कर देता है। एक मिनट, जरा इस पर सोचते हैं। किसी की तारीफ नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी, मतलब ये कैसे पॉसिबल है? हमारी तो पूरी दुनिया ही इसी पर चलती है। ये अच्छा है, वो बुरा है, ये सही है, वो गलत है। इस हिसाब से तो ये इंस्ट्रक्शन एकदम इम्पॉसिबल लगता है ना। ये कह रहा है कि जो सतह पर दिख रहा है उसके नीचे देखो, जहां सब कुछ एक है। और देखिए, यही सवाल तो दिमाग में सबसे पहले आता है जब हम अपने आसपास कुछ बहुत अच्छा या मान लीजिए बहुत बुरा होते हुए देखते हैं। तो बिना रिएक्ट किए कैसे रहा जा सकता है? ये तो एक लॉजिकल पजल है, एक बहुत बड़ी पहेली। और कमाल की बात जानते हैं क्या है? इस संवाद में कृष्ण के एक बहुत ही ज्ञानी शिष्य हैं, उद्धव, और वो अपने गुरु के सामने ठीक यही कंफ्यूजन, यही पहेली रखते हैं। और बस उनका यही सवाल इस पूरी बातचीत का बेस बन जाता है। तो उद्धव की पहेली का सार क्या है? देखिए, एक तरफ तो शास्त्र कहते हैं कि जो आत्मा है वो शाश्वत है, उसमें चेतना है, वो हमेशा रहती है। और दूसरी तरफ शरीर को क्या बताया गया है? नश्वर और जड़, मतलब जैसे लकड़ी का कोई टुकड़ा हो जिसमें अपनी कोई जान नहीं। अब ये दोनों चीजें तो एक दूसरे से एकदम एकदम ऑपोजिट हैं। तो फिर असली सवाल तो यहीं से शुरू होता है। अगर आत्मा को दुख छू भी नहीं सकता और शरीर जो कि जड़ है वो कुछ महसूस कर ही नहीं सकता, तो फिर ये जो हमें सुख दुख का अनुभव होता है, ये जो तकलीफ होती है, ये आखिर होती किसको है? ये किसका एक्सपीरियंस है? अब यहाँ पे कृष्ण का जो जवाब है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। वो कोई डायरेक्ट सीधी सादी डेफिनेशन नहीं देते, बल्कि वो एक बहुत पावरफुल एनालॉजी, एक उपमा का इस्तेमाल करते हैं। सपने की उपमा। यहाँ पे जो बात समझने वाली है वो ये है कि दुख कितना रियल फील हो सकता है, भले ही उसकी नींव एक भ्रम पर, एक इल्यूजन पर टिकी हो। सोचिए, बिल्कुल एक बुरे सपने की तरह। जब हम सपना देख रहे होते हैं तो उसमें जो डर लगता है वो उस पल में तो 100% असली लगता है। बाद में जागने पे पता चलता है कि अरे वहां तो कुछ था ही नहीं। तो सवाल ये है कि इस सपने जैसी हालत को चला कौन रहा है, इसका इंजन कौन है? संवाद इसका नाम देता है अहंकार, मतलब मिथ्या अहंकार। ये वो गहरी वाली फीलिंग है कि मैं ये शरीर हूं या मैं ये मन हूं, और बस यही गलत पहचान उस सपने को जन्म देती है जिसमें हमें दुख महसूस होता है। तो ये जितने भी इंटेंस एक्सपीरियंस हैं, दुख, खुशी, डर, गुस्सा, अरे यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु भी, ये सब असल में हमारे सच्चे स्व यानी आत्मा के एक्सपीरियंस हैं ही नहीं। ये तो उस कैरेक्टर के अनुभव हैं जो हम इस सपने में प्ले कर रहे हैं, उस अहंकार नाम के कैरेक्टर के। और ये कितनी खूबसूरती से समझाता है कि असल में ज्ञान क्या है। ज्ञान का मतलब है इस भ्रम से जाग जाना। बस एक बार कोई जाग गया तो फिर सपना उससे परेशान नहीं कर सकता है ना। ठीक वैसे ही जब आत्मज्ञान होता है तो दुनिया का ये जो भ्रम है इसकी पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ सपने तक ही खत्म नहीं होती। कृष्ण एक और इससे भी ज्यादा गहरी एनालॉजी देते हैं, एक ऐसी उपमा जो सिर्फ इस इल्यूजन को ही नहीं बल्कि इसके पीछे की असली सच्चाई को भी सामने लाती है। ये एक बहुत ही सुंदर आइडिया है। ये अद्वैत के सिद्धांत को समझाता है, मतलब नॉन डुअलिटी, कि एक ही चीज है जो हजारों लाखों रूपों में दिख रही है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में जो कुछ भी है, हर इंसान, हर पेड़, हर चीज, वो सब एक ही परम सत्य के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग एक्सप्रेशंस। चलिए इन स्टेप्स को जरा ध्यान से देखते हैं। एक अंगूठी और एक मुकुट, इनके बीच का जो फर्क है, क्या वो असली है? नहीं, वो तो बस नाम और शेप का एक टेम्पररी इल्यूजन है। असली सच क्या है? असली सच तो ये है कि दोनों ही सोना है, बस। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? अगर सब कुछ एक ही है तो फिर हमें इस दुनिया में जीना कैसे चाहिए? क्या इसका मतलब है कि सब कुछ छोड़कर कहीं कोने में बैठ जाएं? जवाब है बिल्कुल नहीं। और जवाब भी क्या खूबसूरत मेटाफॉर में दिया गया है। कहते हैं कि एक ज्ञानी इंसान सूरज की तरह जीता है। सोचिए, सूरज अपनी रोशनी सबको देता है, अच्छे को भी बुरे को भी, बिना किसी भेदभाव के।
पर क्या वो किसी से अटैच होता है? नहीं। किसी से प्रभावित होता है? नहीं। बस ज्ञानी इंसान भी ऐसे ही दुनिया में रहता है, पर उसमें उलझता नहीं है। तो इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है, जो सार है, वो ये है, सच्चाई को समझने का मतलब दुनिया से भागना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपने देखने के तरीके में, अपने परसेप्शन में एक गहरा बदलाव लाना। ये गहनों को सिर्फ गहनों की तरह देखने के बजाय उनके पीछे के सोने को देखने जैसा है। और ये पूरा संवाद हमें एक आखिरी बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर असल में तारीफ या बुराई करने के लिए कोई दूसरा है ही नहीं, अगर सब कुछ एक ही है, तो ये समझ, ये एहसास हमारे रिश्तों को, हमारे फैसलों को और हमारे जीने के पूरे तरीके को कैसे बदल सकता है? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 28वें अध्याय पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। बिल्कुल। ये वो हिस्सा है जहां श्री भगवान खुद उद्धव जी को समझा रहे हैं कुछ बहुत ही बुनियादी सवाल, जैसे परम सत्य क्या है, हमारी अपनी आत्मा, उसका असली रूप क्या है, और ये दुनिया जो हमें दिखती है, जिसे माया या भ्रम कहते हैं, वो क्या चीज़ है, और जिसे ज्ञान हो जाता है वो जीता कैसे है। हाँ, ये सारे सवाल इसमें आते हैं। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन गहरी, कभी कभी थोड़ी उलझी हुई लगने वाली बातों को थोड़ा खोलें, समझें। हाँ, और देखें कि हमारे लिए, हमारी रोज की जिंदगी के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो मुझे बहुत काम की लगी वो पहले श्लोक में है। भगवान कहते हैं, दूसरों के स्वभाव या उनके कामों की न तारीफ करो न बुराई। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हम तो दिन भर शायद यही करते रहते हैं, पर इसके पीछे कारण क्या बताया गया है? कारण बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड है तो एक ही चीज से बना। अच्छा। हाँ, प्रकृति और पुरुष, मतलब परमात्मा का ही मेल है सब कुछ। तो जब हर कोई उसी एक परम सत्य का हिस्सा है, तो फिर किसी एक की तारीफ और दूसरे की बुराई, ये तो उस एकता को ना देखना हुआ ना। मतलब ये सिर्फ अच्छी सलाह नहीं, बल्कि एक सच्चाई देखने का नजरिया है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते, मान लीजिए हम लगे रहते हैं तारीफ और बुराई में, तो उसका नतीजा? हाँ, दूसरे श्लोक में बताया है, और वो काफी गंभीर है। एक शब्द है वहां, असत्य अभिनिवेशतः। असत्य अभिनिवेशतः। हाँ, मतलब उस चीज से बुरी तरह चिपक जाना जो असल में टिकने वाली नहीं है। ये बदलती दुनिया, इसके अच्छे बुरे लेबल। अच्छा। तो जो इस तरह निंदा स्तुति में फंसा रहता है, वो बहुत जल्दी अपने असली लक्ष्य से, मतलब आत्मकल्याण के रास्ते से भटक जाता है, गिर जाता है, ऐसा लिखा है। हाँ, गिर जाता है। और फिर 8वां श्लोक इसी बात को और सुंदर ढंग से कहता है कि जो इस ज्ञान को समझ लेता है वो दुनिया में रहता है सूर्यवत, सूरज की तरह। हाँ, सूरज की तरह। जैसे सूरज सबको रोशनी देता है, पर किसी से चिपकता नहीं, न किसी की बुराई से दुखी होता है, न भलाई से खुश। वो बस अपना काम करता है, सबसे ऊपर, सबसे अलग। वाह, ये सूरज वाली उपमा तो कमाल किया है। लेकिन ये समझ, ये वाला नजरिया, ये आता कैसे है? क्या बस मान लेने से? नहीं, सिर्फ मानने से नहीं। 9वें श्लोक में इसके 4 तरीके बताए हैं। पहला है प्रत्यक्ष, यानी खुद के अनुभव से। दूसरा अनुमान, मतलब तर्क से, बुद्धि से। तीसरा आगम, यानी शास्त्रों से, जैसे वेद वगैरह। और चौथा आत्मसंविदा, मतलब अपने अंदर की आवाज से, आत्मज्ञान से। अच्छा। ये चीज से बुरी तरह चिपके, निसंग होकर। ठीक है। तो पहला कदम हुआ ये समझना कि दूसरों को जज करने से हम खुद सच्चाई से दूर होते हैं। अब आते हैं उस दुनिया पर जिसे हम जज करते हैं, ये जो भेदभाव वाली दुनिया है, अच्छी बुरी लगने वाली। द्वैत। इसके बारे में क्या कहा है? हाँ, द्वैत। तो चौथे श्लोक में एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाया है। भगवान पूछते हैं, जो जगत असल में अवस्तुना है, मतलब जिसका अपना कोई स्थायी अस्तित्व ही नहीं है। अवस्तुना यानी वस्तु ही नहीं है असल में। हाँ, एक तरह से। तो उसमें सचमुच शुभ या अशुभ क्या हो सकता है? जो कुछ भी हम वाणी से कहते हैं या मन से सोचते हैं इस दुनिया के बारे में, वो सब अनृतम है, मतलब एक तरह से असत्य ही है। अनृतम, असत्य, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब जो अच्छा बुरा हमें लग रहा है वो असल में है ही नहीं, स्थायी रूप से नहीं है।
वो हमारी समझ पर निर्भर करता है। 5वें श्लोक में कुछ उदाहरण दिए हैं इसे समझाने के लिए। हाँ, बताइए। जैसे परछाई होती है या पानी में दिखने वाला अक्स, ये चीजें होती तो नहीं पर दिखती हैं और कभी-कभी हमें डरा भी सकती हैं ना। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल वैसे ही ये शरीर और इससे जुड़ी चीजें जो असल में आत्मा की तरह अमर नहीं है, वो हमारी अमर आत्मा में डर पैदा कर देती हैं। ये डर परछाई जैसा है, असलियत पर आधारित नहीं। तो ये जो दुनिया में इतनी सारी अलग-अलग चीजें दिखती हैं, ये अनेकता, ये भेदभाव, यही हमें भ्रम में डालता है। बिल्कुल। तीसरे श्लोक में इसे नानार्थ दृक् कहा है, यानी हर चीज को अलग-अलग करके देखना। नानार्थ दृक्। हाँ, ऐसा नजरिया इंसान को माया में फंसा देता है। ठीक वैसे ही जैसे नींद आने पर हम अपनी जागृत अवस्था की चेतना खो देते हैं। अच्छा। जबकि छठा श्लोक कहता है सच्चाई ये है कि ये पूरी दुनिया आत्मा ही है, वही परमात्मा इसे बनाता है, पालता है और आखिर में अपने में समेट लेता है। और 7वां श्लोक? 7वां श्लोक तो और भी साफ कहता है आत्मा के अलावा कोई दूसरी चीज है ही नहीं। ये जो हमें 3 तरह की क्रियाएं दिखती हैं, सृष्टि, पालन, संहार, ये सब उसी एक आत्मा में माया की वजह से दिखने वाले प्रतिबिंब हैं। भाती है आत्मनि। भाती है आत्मनि, आत्मा में सिर्फ आभास होता है। हाँ। ये गुणों वाली दुनिया माया से ही बनी है। माया कृतम। लेकिन एक मिनट, अगर ये दुनिया, ये भेदभाव असलियत नहीं है, सिर्फ माया का खेल है, तो फिर ये हमें इतनी असली क्यों लगती है? हमें ये बंधन, ये सुख दुख इतने वास्तविक क्यों महसूस होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब 12वें श्लोक में है। जब तक हमारी आत्मा का इस शरीर, इंद्रियों और प्राणों से गहरा संबंध है। मतलब जब तक हम खुद को ये शरीर मानते हैं। हाँ बिल्कुल, जब तक ये तादाद में है, तब तक ये दुनिया और इसके बंधन हमें बिल्कुल सच लगते हैं। खासकर उस व्यक्ति के लिए जिसमें विवेक की कमी है, जिसे अविवेकी ना कहा गया है। अविवेकी नाम। जिसके पास विवेक नहीं है। हाँ। जो ये भेद नहीं समझ पाता कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। इसे समझने के लिए कोई और उदाहरण है क्या? हाँ, 13वें श्लोक में सपने का उदाहरण है जो बहुत सटीक है। अच्छा, सपना? सोचिए, सपने में हम कई बार ऐसी चीजों से डरते या दुखी होते हैं जो असल में है ही नहीं। है ना? हाँ बिल्कुल, पसीना आ जाता है कभी-कभी। है ना? लेकिन जब तक सपना चल रहा है, वो डर, वो दुख बिल्कुल असली लगते हैं। ठीक वैसे ही ये दुनिया के विषय, ये चीजें भले ही स्थायी सत्य ना हो, पर जब तक हम इनका ध्यान करते हैं, इनसे जुड़े रहते हैं, तब तक ये हमें बांटते हैं और दुख देते हैं। लेकिन 14वें श्लोक में कहा है, जैसे ही हम जाग जाते हैं, प्रतिबुद्धस्य, वही सपना हमें मोह में नहीं डाल सकता। ज्ञान हमें इसी तरह जगाता है। भी नहीं रहेगी, जैसे हमारा ये शरीर या दुनिया की कोई भी वस्तु, वो बीच में भी केवल नाम मात्र के लिए है, व्यपदेश मात्रम। व्यपदेश मात्रम। हाँ, केवल कहने भर को। हाँ। असली सत्य तो केवल वो है जो परमात्मा से अलग नहीं है। और फिर सवाल उठता है कि अगर ये सब नाम मात्र है तो दिखता क्यों है? हाँ, ये सवाल तो है। तो 22वां श्लोक कहता है कि ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित ब्रह्म ही है, जो हमारी इंद्रियों, मन और इन बाहरी विषयों के रूप में प्रकट हो रहा है। जैसे बिजली एक ही है, पर बल्ब में, पंखे में, हीटर में अलग अलग दिखती है। अच्छा, ये सब सुनकर उद्धव जी, जो इतने बड़े ज्ञानी और भक्त हैं, हाँ, उनके मन में भी एक बहुत ही स्वाभाविक और गहरा सवाल उठता है। हाँ, 10वें श्लोक में। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो पूछते हैं, हे प्रभु, अगर आत्मा यानी देखने वाला, दृष्टा, और ये शरीर यानी देखे जाने वाला, दृश्य, दोनों अलग अलग हैं, तो फिर ये बंधन किसको है? ये जन्म मरण के चक्कर में कौन पड़ता है? ये सवाल तो शायद हम सबके मन में आता है। बिल्कुल जी, शायद सबसे कीलक सवालों में से एक है। हाँ। और 11वें श्लोक में पहले आत्मा का स्वरूप बताया गया। हाँ, आत्मा कैसी है? आत्मा कैसी है? अव्यय, अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता, शुद्ध, हमेशा पवित्र, अगुण, प्रकृति के 3 गुणों से परे, स्वयं ज्योते, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित, अनावृत, किसी चीज से ढकी हुई नहीं, और वो जड़ शरीर से वैसे ही अलग है जैसे अग्निवत, दारूवत, आग लकड़ी से अलग होती है। आग लकड़ी में होती है पर लकड़ी नहीं होती। बिल्कुल। वैसे ही आत्मा शरीर में है पर शरीर नहीं है। तो जब आत्मा ऐसी है, शुद्ध, मुक्त, अविनाशी, तो फिर ये संसार का बंधन, ये संस्कृति है किसका? हाँ, यही तो $1 मिलियन सवाल है। अगर आत्मा बंधी नहीं है,
तो कौन बंधा है? इसका जवाब 15वें श्लोक में है और वो थोड़ा चौंकाने वाला है। अच्छा। ये जो सारे दुख, सुख, डर, गुस्सा, लालच, मोह, इच्छाएं हैं, यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु भी, हाँ। ये सब आत्मा के नहीं बल्कि अहंकार्यस्य दृश्यन्ते, अहंकार के हैं, आत्मा के नहीं, ना आत्मना। अहंकार के मतलब वो मैं जो हमने मान लिया है। हाँ, वो झूठी पहचान जो हमने शरीर और मन से जोड़ ली है। आत्मा तो इन सब से परे है, एक दर्शक की तरह। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब जो सबसे बड़ा डर है हमारा, मौत का डर, वो असल में हमारा है ही नहीं। आत्मा का तो बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ उस झूठे मैं का है जिसे हमने गलती से खुद समझ लिया है। तो फिर ये जीव क्या है जिसके बारे में हम सुनते हैं? 16वां श्लोक जीव को स्पष्ट करता है। जब आत्मा का शरीर, इंद्रियों, प्राण और मन के साथ तादाद में हो जाता है, मतलब जब आत्मा खुद को ये सब समझने लगती है, तब वो गुण कर्म मूर्ति बन जाती है, यानी गुणों और कर्मों का एक साकार रूप। और तब वो कालतंत्र यानी समय के जाल में फंसकर इस संसार में भटकती रहती है। असल में आत्मा नहीं भटक रही, वो अहंकार भटक रहा है जो आत्मा पर आरोपित है। ठीक है, तो अगर आत्मा इतनी सब चीजें नहीं है तो क्या इसे और साफ किया गया है कि आत्मा क्या नहीं है? हाँ, 24वां श्लोक पूरी लिस्ट देता है। ये स्थूल शरीर नहीं है, नहीं है। ये इंद्रियां, आंख, कान वगैरह नहीं है, इनके पीछे काम करने वाले देवता नहीं है, ये प्राण या सांस नहीं है, हवा, पानी, आग भी आत्मा नहीं है। मन वो तो अन्न का ही एक रूप है, मनो अन्न मात्रम। बुद्धि वो सत्वगुण का परिणाम है, दधिष्णा च सत्वम। अहंकार वो आकाश और पृथ्वी जैसा है, एक आधार मात्र। आत्मा इन सबसे परे है, इन सबसे सूक्ष्म। और क्या आत्मा इन सांसारिक चीजों से प्रभावित होती है? जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं, क्या वैसे ही दुनिया के दुख सुख आत्मा को छूते हैं? 25वें और 26वें श्लोक में इसी बात को समझाया है। 25वां श्लोक पूछता है, ये गुणमय इंद्रियां, गुणात्म भी, चाहे वो काबू में हो या बेकाबू, वो उस शुद्ध आत्मा को सुविविक्त धामना कैसे प्रभावित कर सकती हैं? जैसे बादल सूरज को छू नहीं सकते। हाँ, बस हमारी नजर से छुपा देते हैं। बिल्कुल, वैसे ही ये इंद्रियों के खेल आत्मा को छू नहीं पाते। और आकाश वाला उदाहरण? 26वां श्लोक कहता है, जैसे आकाश में बादल आते हैं, धुआं उड़ता है, धूल उड़ती है, मौसम बदलते हैं, लेकिन आकाश खुद इन सब से लिप्त नहीं होता, वो जैसा है वैसा ही रहता है। सही बात है। ठीक वैसे ही अविनाशी आत्मा अक्षरम, अहंकार से पैदा होने वाले 3 गुणों सत्व रज तम के मल से सत्व रजस्तमो मलय प्रभावित नहीं होती, और यही 3 गुण और इनसे पैदा होने वाला अहंकार ही संसार के बंधन का कारण, संस्कृति हेतु भी है। लेकिन 31वां श्लोक एक कड़वी सच्चाई बताता है ना? हाँ, कि हम दिन भर इतने कामों में लगे रहते हैं पर अपने ही भीतर बैठी इस आत्मा को नहीं जान पाते। आत्मानम आत्मस्थमति न वेद। ये तो बड़ी विडंबना है। बिल्कुल, हम बाहर की हर चीज को जानने में लगे हैं सिवाय उसके जो जानने वाला है। तो फिर ये अज्ञान, ये पर्दा हटेगा कैसे? हाँ, कैसे? 33वां श्लोक कहता है, केवल ईक्षा से। ईक्षा मतलब सत्य दृष्टि, विवेक बुद्धि। विवेक। हाँ, विवेक। जब ये विवेक जागता है तभी आत्मा पर जो अज्ञान का पर्दा हमने डाल रखा है, अज्ञानम आत्मनि अविविक्तम, वो हट जाता है। और ये विवेक दृष्टि आती कैसे है? अपने आप? 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं, समीक्षा निपुणा सती में, यानी मेरे द्वारा दी गई ये तीक्ष्ण कुशल विवेक दृष्टि। अच्छा, भगवान की कृपा से। हाँ, जैसे सूरज उगने पर अंधकार अपने आप मिट जाता है, सूरज को कुछ करना नहीं पड़ता, वैसे ही ये ज्ञान की दृष्टि मिलते ही बुद्धि का अज्ञान रूपी अंधकार तमिश्रम नष्ट हो जाता है। ये दृष्टि भगवान की कृपा या गुरु के उपदेश से मिलती है। और जब ये अज्ञान मिट जाता है तब आत्मा का जो असली स्वरूप अनुभव होता है वो कैसा है? 35वें श्लोक में उसका वर्णन है शायद। हाँ, और वो वर्णन अद्भुत है। आत्मा कैसी है? स्वयं ज्योते, खुद रोशन, अजह अजन्मी, अप्रमेय, जिसे मापा नहीं जा सकता, बुद्धि और शब्दों की पकड़ से बाहर, सकल अनुभूति है। हर अनुभव के पीछे वही अनुभव करने वाली सत्ता है। एको द्वितीयो, वो एक ही है, उसके जैसा या उसके अलावा दूसरा कोई नहीं। वचसाम विरामे, जहाँ शब्द रुक जाते हैं, वाणी मौन हो जाती है,
वहां उसका अनुभव शुरू होता है। जहां शब्द खत्म होते हैं। हाँ, और वही परम सत्य है, ये नेशिता वाग असवश्चरन्ति, जिसकी शक्ति से ही हमारी वाणी बोलती है और प्राण चलते हैं। वाह, ये समझ तो जीवन बदलने वाली है। लेकिन इस समझ को पाने के बाद या इसे पाने की कोशिश करते हुए एक व्यक्ति को, एक योगी को अपना जीवन जीना कैसे चाहिए? उसका रास्ता क्या है? 17वां श्लोक इसी मार्ग की बात करता है। ये दुनिया जो ऊपर से इतनी फैली हुई दिखती है पर जिसकी कोई वास्तविक जड़ नहीं है, अमूलम। अमूलम, बिना जड़ के। हाँ, इसे काटना पड़ता है। किस हथियार से? ज्ञानस्य न, ज्ञान की तलवार से। ज्ञान की तलवार। और ये तलवार धारदार कैसे होती है? उपासनयाशितेन, भक्ति ध्यान साधना से। जब इस तेज तलवार से मोह कट जाता है, तब योगी तृष्णा रहित अतृष्णा होकर बिना किसी चाह के शांति से विचरण करता है। अतृष्णा, बिना प्यास के, बिना इच्छा के। और इस समझ का, इस रास्ते पर चलने का फल क्या मिलता है? शांति के अलावा और क्या? 23वां श्लोक बताता है कि जब ब्रह्म का स्पष्ट ज्ञान होने से आत्मा के बारे में सारे शक, आत्म संदेह हम मिट जाते हैं, तब व्यक्ति बाहरी चीजों में सुख खोजना बंद कर देता है। वो स्व आनंद तुष्टा हो जाता है। स्व आनंद तुष्टा, अपने ही आनंद में तृप्त। हाँ, और नतीजा वो सांसारिक भोगों और भोगने वालों से स्वाभाविक रूप से उदासीन हो जाता है। अखिल कामों के भ्य उपारम्यत, उसे उनमें कोई रस नहीं मिलता। लेकिन ये रास्ता आसान तो नहीं लगता। क्या इसमें कोई खतरे या सावधानियां भी बताई हैं? हाँ बिल्कुल। 27वें श्लोक में एक बहुत जरूरी चेतावनी है। जब तक मन पूरी तरह साफ न हो जाए, जब तक उसमें रजोगुण की चंचलता और पुराने संस्कारों की मैल, रजः मनः कषायः, मनः कषाया, मन की मैल। हाँ, तब तक उसे मद भक्ति योगेन दृढ़ेन, यानी मेरी दृढ़ भक्ति से ही साफ करना चाहिए। और जब तक मन पूरी तरह शुद्ध न हो जाए, तब तक माया के गुणों यानी संसारिक आकर्षणों में फंसने, संगह से बहुत बचना चाहिए। परिवर्जनीय। क्यों? अगर कोई योगी मान लीजिए थोड़ा ढीला बढ़ जाए तो क्या होता है? 28वें श्लोक में इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे कोई बीमारी अगर ठीक से इलाज न किया जाए, असाधु चिकित्सता, हाँ, तो बार बार उभर आती है और कष्ट देती है। वैसे ही जिस योगी के मन के मैल और कर्म संस्कार अभी पूरी तरह पके नहीं हैं, मतलब नष्ट नहीं हुए हैं, उसे कुयोगिनम कहा गया है। कुयोगिनम, कच्चा योगी। हाँ, एक तरह से ऐसे अस्थिर योगी को दुनिया का संग, लोगों का संग, विषयों का संग बार बार मोह में डाल सकता है, उसे रास्ते से भटका सकता है। तो अगर कोई योगी भटक जाए, गिर जाए, तो क्या उसका सब किया कराया बेकार? नहीं नहीं, 29वां श्लोक आशा बंधाता है। ऐसे अपूर्ण योगी कुयोगिनः, जो विघ्नों के कारण रास्ते से गिर जाते हैं। यहाँ देवताओं द्वारा प्रेरित विघ्न कहा गया है, जैसे सिद्धियों का लालच वगैरह। अच्छा। वे अगर मनुष्य जन्म में वापस आते हैं तो अपने प्राक्तन अभ्यास बलेन, यानी पिछले जन्मों के योग अभ्यास के बल से फिर से वहीं से योग साधना शुरू करते हैं। वे कर्मों के साधारण बंधन में नहीं फंसते, उनका पिछला प्रयास बेकार नहीं जाता। ये तो बड़ी राहत की बात है। और जो ज्ञानी है, जिसकी समझ पक्की हो गई है, उसकी स्थिति कैसी होती है? क्या वो दुनिया से भाग जाता है? नहीं, 30वां श्लोक कहता है कि ऐसा ज्ञानी या विद्वान पुरुष प्रकृति में, मतलब दुनिया में रहता तो है, लेकिन निवृत्त तृष्णा। निवृत्त तृष्णा। हाँ, उसकी सारी इच्छाएं, प्यास शांत हो चुकी होती हैं। वो स्वसुखानुभूतियां, अपने आत्मसुख के अनुभव में मग्न रहता है। भाग्य से या प्रारब्ध से जो कर्म उसके सामने आते हैं, उन्हें वो करता है, पर उनसे प्रभावित नहीं होता। 32वां श्लोक कहता है कि ज्ञानी के लिए इंद्रियों के ये सारे विषय वैसे ही झूठे हो जाते हैं जैसे जागने पर सपने की चीजें स्वाप्नम यथोत्थाय तिरोधानाम गायब हो जाती हैं। जैसे सपना टूट जाता है। लेकिन जो अभी रास्ते में हैं, अपक्व योगी, जिनका योग अभी पका नहीं है, उनके रास्ते में अगर बाधाएं आएं तो उनसे निपटना कैसे है? इसके लिए 38वें से 40वें श्लोक तक कई उपाय बताए हैं। कुछ बाधाओं को योग की धारणाओं से जीता जा सकता है, कुछ को आसन और प्राणायाम से, कुछ के लिए तप, मंत्र जाप या औषधि का प्रयोग भी बताया गया है। और अगर कोई ज्यादा बड़ी या अशुभ बाधा हो तो?
हाँ, तो 40वां श्लोक कहता है कि ऐसी बाधाओं को मम अनुध्यानेन यानी मेरा भगवान का निरंतर ध्यान करने से, भगवान के ध्यान से। हाँ, या नाम संकीर्तन आदि से, या फिर योगेश्वर अनुवृत्तिया यानी जो सिद्ध योगी हो चुके हैं उनके आचरण का अनुसरण करके धीरे धीरे नष्ट करना चाहिए। अच्छा, यहाँ शरीर को सिद्ध करने की बात भी आई है। कुछ लोग योग शायद शारीरिक सिद्धियों के लिए करते हैं। हाँ, 41वां श्लोक कहता है कि कुछ धीर पुरुष अपने शरीर को योग के द्वारा सुगठित, देहम सुकल्पम और स्थिर बनाकर सिद्धियां पाने का प्रयास करते हैं। लेकिन 42वां श्लोक तुरंत चेतावनी देता है, अगर लक्ष्य सिर्फ शारीरिक सिद्धि है, आत्मज्ञान नहीं, तो ये सारा प्रयास अपार्थकः यानी व्यर्थ है। व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि ये शरीर तो नाशवान है, अंतवत्वात्, जैसे पेड़ पर लगा फल एक दिन गिर ही जाता है। तो क्या सिद्धियों का कोई महत्व ही नहीं है? 45वां श्लोक कहता है कि अगर अभ्यास से शरीर सिद्ध हो भी जाए, कल्पताम एयात, यानी उसमें कुछ असाधारण क्षमताएं आ भी जाएं, तो भी जो बुद्धिमान भक्त है, मतिमान मतपरः, जो मुझ में यानी परमात्मा में मन लगाए हुए हैं, उसे इन सिद्धियों पर अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान नहीं करना चाहिए। और अपने असली लक्ष्य यानी योग साधना को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। सिद्धियां रास्ते का पड़ाव हो सकती है, मंजिल नहीं। ठीक है। और अंत में क्या कोई आश्वासन है योगी के लिए जो ईमानदारी से इस रास्ते पर चल रहा है, भगवान का आश्रय लेकर? हाँ, 44वां श्लोक एक बहुत बड़ा आश्वासन है। जो योगी मद आपाश्रय यानी मेरा भगवान का आश्रय लेकर इस योग का अभ्यास करता है, भगवान का आश्रय, हाँ, वो निस्पृहा यानी किसी भी सांसारिक चीज की इच्छा से रहित होकर स्वसुखानुभू अपने ही आत्म आनंद का अनुभव करता है। और सबसे बड़ी बात, न अंतराय विहन्यते, न अंतराय विहन्यते, हाँ, वो किसी भी विघ्न बाधा से पराजित नहीं होता। भगवान का आश्रय उसे हर बाधा पार करने की शक्ति देता है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। श्रीमद् भागवत के इस अध्याय से हमने समझा कि कैसे सब कुछ एक ही है, मतलब अद्वैत। कैसे हमारी असली पहचान आत्मा इस अहंकार और शरीर से बिल्कुल अलग है। कैसे ये दुनिया एक माया की तरह है जो असली न होते हुए भी असली लगती है। और कैसे एक योगी ज्ञान और भक्ति के सहारे इस माया को पार करके अपने असली स्वरूप को पा सकता है। बिल्कुल। और अंत में इन्हीं विचारों से जुड़ा एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। 36वें श्लोक से प्रेरित है ये। हाँ, बताइए। उसमें कहा गया है कि आत्मा के बारे में सबसे बड़ा भ्रम आत्म सम्मोह यही है कि हम उस एक शुद्ध आत्मा केवले आत्मनि में भेद विकल्प देखने लगते हैं। ये मैं, ये तुम, ये अच्छा, ये बुरा। क्योंकि आत्मा के अलावा ऋते स्वम आत्मानम किसी भी और चीज पर अगर हम निर्भर होते हैं तो उसका कोई पक्का आधार अवलंबः न है ही नहीं। कोई आधार नहीं है। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने रिश्तों में, अपने कामों में सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा पर ही निर्भर रहने का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? इसका व्यावहारिक मतलब क्या हो सकता है? ये तो सचमुच सोचने वाली बात है। इस पर विचार किया जा सकता है।